मिनी गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग विथ क्लास 9th एंड आई हैव टेकन द फर्स्ट टॉपिक इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, व्हाट आर नंबर सिस्टम? इन नंबर सिस्टम वी विल स्टडी व्हाट नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स कम्स इन विच कैटेगरी, वो सब अपन आज पढ़ने वाले हैं। लाइक फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर दोज विच आर सिंपली द काउंटिंग नंबर्स, जो जिनको सिर्फ अपन काउंट्स करते हैं, चाहे फिंगर्स पे काउंट करें चाहे मन में काउंट करें। जो नंबर्स अपन काउंट करते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 19 100 101 102 103, कहाँ तक जहाँ तक अपन काउंट कर सकते हैं वो सब। सो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 एंड टिल इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स वी कैनॉट इमेजिन कितने भी इन मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस कहाँ तक वो डिजिट्स है वो अपन काउंट नहीं कर सकते, इसलिए शॉर्ट में इनफाइनाइट लिखते हैं। देन कम्स होल नंबर्स। होल नंबर्स आर दोज नंबर्स लाइक जीरो विथ नेचुरल नंबर्स, मीन्स नेचुरल नंबर्स और द नंबर्स विच स्टार्ट्स विथ जीरो including zero, all the counting numbers including zero are called the whole numbers like 0 1 2 3 4. If I don't take zero, then it will be natural number. If I consider zero along with the counting numbers, then it will be till infinite, then it will be whole numbers. Then come integers. So integers like negative of natural numbers together with whole numbers. Negative of natural numbers. Natural numbers are what? 1 2 3 4 5. And if I say uska negative term, see, suppose I have taken this till infinite and I say negative of the whole numbers, negative of the natural numbers including zero with the whole numbers. Whole numbers are what? Zero. See, 1 2 3 4 till infinite are natural numbers. If I say zero also, then with zero means they become whole numbers, and then I say with negative sign. So minus 1 minus 2 minus 3 till minus infinite. We cannot count numbers, so I have written it infinite. So from negative infinite till positive infinite, all the numbers are termed as integers. Negative digits, these are the negative numbers, and these are the positive numbers. And if I count zero, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? होल नंबर्स। इसीलिए मैंने लिखा है नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव टुगेदर विथ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के साथ इंटीजर्स अगर नेगेटिव नंबर्स में है तो वो हो जाएंगे इंटीजर्स, मींस पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू बोथ आर इंटीजर्स। इफ ये नेगेटिव है तो होगा नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव है तो होगा पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, देन कम्स रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इफ p एंड q, सपोज मैंने दो डिजिट्स ली है, p है 4 q है 7। सपोज p एंड q बोथ आर नेचुरल नंबर्स, 4 एंड 7 बोथ आर नेचुरल नंबर्स, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन p अपॉन q इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। अब इस p अपॉन q के ऊपर एक बार गौर करेंगे, p अपॉन q, और यहां पर मैंने ये क्यों लिखा है? सी, p अपॉन q, अगर मैं ऐसा लिखता हूं p अपॉन q, यानी उसको मैं 4 अपॉन 7 लिख सकता हूं। अगर इस एग्जांपल को लेते हैं तो 4 अपॉन 7 लिख सकते हैं। अब जो 7 है, 7 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अगर q जो है, सी, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको अपन क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट? फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन होता है। डिनोमिनेटर जहां पर नॉट इक्वल्स टू 0 है वो एक रैशनल नंबर है। न्यूमिनेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू एक इंटीजर होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना। अगर डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 हो गया, मान लो ये इक्वल्स टू 0 है, एक 4 है, सपोज ये मैंने 0 कर दिया, तो क्या होगा? 0, सॉरी, तो क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। 4 अपॉन 0
डिनोमिनेटर अगर जीरो के इक्वल हो गया, यानी डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अपन काउंट नहीं कर सकते, एरर। ठीक है, इसीलिए जो डिनोमिनेटर है वो उसका वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तो ही उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है एक -3/7। अब देखो -3 और 7 दोनों क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, अब ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीजर्स P and Q, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ शुड बी या तो नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स, बट डिनोमिनेटर Q शुड नॉट इक्वल्स टू बी जीरो। तो यहाँ पर लिखा है 7 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, है क्या? नहीं है ना, 7 जीरो के इक्वल नहीं है, और दोनों नंबर क्या है, इंटीजर्स है, ये रैशनल नंबर है। इसकी एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी पड़ेगी, एवरी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 यहाँ से लेके 1 2 3 4 यहाँ से लेके जोधपुर तक, ठीक है, उससे भी आगे 1 2 3 4 ऐसे अपन काउंट कर रहे हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर। अब इंटीजर तो माइनस के भी होते हैं, ठीक है, और प्लस के भी होते हैं। एवरी इंटीजर, एवरी फ्रैक्शन 4/5, -9/6, -4/-11, एवरी फ्रैक्शन। देखो, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर्स, एवरी फ्रैक्शंस क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर उसमें जीरो नहीं लिखेंगे, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको होल नंबर कंसीडर करा, क्योंकि होल नंबर्स में भी डिजिट सारी काउंटिंग नंबर्स आती है। ठीक है, इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आता है, इसलिए वो सब क्या है, रैशनल नंबर। अगर देयर आर टू कंडीशन, इफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हैव सेम साइन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव सेम साइन, दोनों प्लस के हैं या माइनस के ले लो, कोई भी साइन ले लो, है ना, ये मैंने लिखा है दूसरा एग्जांपल। अगर सेम साइन है, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम साइन, देन दे आर एज पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। 5/8 सेम साइन है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। -12/13, -13 सेम साइन है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अगर मैं लिखता हूं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइन, अगर उनके साइन ऑपोजिट है, देन दे विल बी टर्म एज नेगेटिव रैशनल नंबर। एग्जांपल है, मैंने लिया है -5/8, नेगेटिव साइन है, ऑपोजिट साइन है, इसका माइनस है, इसमें प्लस है, डिफरेंट साइन है, ऑपोजिट साइन है, नेगेटिव रैशनल नंबर है। 12/-13 डिफरेंट साइन है, ऑपोजिट साइन है, नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, ये एक नंबर सिस्टम का बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। अब नंबर सिस्टम को फर्दर स्टडी करने के लिए इनकी प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है, तो इनकी प्रॉपर्टीज को अपन समझेंगे। यस, देयर आर सम प्रॉपर्टीज दैट वी आर अबाउट टू स्टडी। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सिमिलरिटी होती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लिटिल बिट सिमिलरिटी होती है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को कंपेयर करके अपन इनकी प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं। एडिशन में देखेंगे, इफ टू रैशनल नंबर्स आर एडेड द रिजल्ट इज अ रैशनल नंबर। अगर दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, रिजल्ट क्या होगा, रैशनल नंबर। एग्जांपल यहाँ लिखा है मैंने 3/4 + 5/6, इसको अगर ऐड करना है तो एलसीएम क्या होगा, 12। जब एलसीएम 12 है तो ये बैलेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 = 9 प्लस 5 2 = 10, तो क्या होगा 19/12। अब देखो, ऐड क्या किया था, एक फ्रैक्शन एक रैशनल नंबर को, रिजल्ट क्या आया, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, इफ टू रैशनल नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड द रिजल्ट इज अ रैशनल नंबर। 10 एलसीएम है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 = 6 -5, रिजल्ट तो सेम ही आया। ये तो सिमिलैरिटी हो गई। अगर दो रैशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा।
ठीक है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब जिस फॉर्मेट में स्टार्ट हुआ उसी फॉर्मेट में क्लोज हो गया, इसलिए वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। देन सेकेंड है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का एक बहुत बेसिक सा ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अगर देखो 7 + 5 + 9 लिखो या 7 + 5 + 9 लिखो, बात तो एक ही होगी। 7 + 5 12 + 9 एंड 7 + 9 और +5 14, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 21। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो रैशनल फॉर्मेट में देखेंगे तो क्या होगा, a/b, एक रैशनल नंबर प्लस दूसरा रैशनल नंबर अगर ऐड कर रहे हैं तो उनकी जगह अगर चेंज कर दें, ठीक है, जगह अगर चेंज कर दें आगे पीछे, 2 + 4 6 होता है एंड 4 + 2 भी 6 होता है। तो वही है 2/4 प्लस, ये एग्जांपल है, -7/12 प्लस 5/8, एलसीएम क्या होगा 36, 24 एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ 2 से और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा 15, क्या आएगा 1/24। और अगर मैं इसकी प्लेस इंटरचेंज कर दूं, जैसे यहाँ पर किया है 5/8 आगे प्लस इसको पीछे लिख दिया है, ठीक है, एलसीएम क्या होगा 24, तो यहाँ पर 3 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 = 15 -7 2 = 14, क्या आएगा, दोनों को इक्वल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, the subtraction of rational number is not commutative, whereas the addition of two rational number is commutative, because same आ रहा है, लेकिन जब subtract करते हैं तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ subtract करेंगे 24 एलसीएम है तो यहाँ पर 2 से और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए -14 -15 तो होगा -29/24। अब यहाँ पर 24 एलसीएम है, यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 3 से होगा और यहाँ 2 से होगा, क्योंकि एलसीएम 24 है तो बैलेंस, डिनोमिनेटर शुड बी बैलेंस्ड। तो 5 3 = 15, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, सेम नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, whereas the addition of two rational number is commutative। एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वही है, a + b, अगर मैं 2 + 3 2/3 प्लस 4/9 प्लस 7/13 इसको ऐड करता हूँ या इनकी जगह इंटरचेंज कर देता हूँ, तो दोनों इक्वल आएंगे, दोनों सेम आएंगे। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यूज चेंज हो जाएगी, a/b - c/d - e/f, ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे पहले फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों नॉट इक्वल्स टू आएंगे, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है। तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का अपन ने स्टडी किया है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नेक्स्ट क्लास में।